हेलो दोस्तों, मैं कुलबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी का तूफान में। देखिए, आज से हम आपको इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट कराने के लिए जा रहे हैं। पहला प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम आपको एरर कराएंगे, इम्प्रूवमेंट कराएंगे, एंटोनिम सिनोनिम्स कराएंगे, इडियम्स कराएंगे, फिल इन द ब्लैंक कराएंगे। ठीक है, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए, एरर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला एरर है देखिए पहला एरर, इन द वैली ऑफ कदीसा। इन द वैली ऑफ कदीसा वेयर, जहां द मिट्टी रिवर महान नदी फ्लो बहती थी, टू लिटिल स्ट्रीम्स दो छोटी धाराओं में जो मिलती थी। मतलब जो दो छोटी धाराओं से मिलकर के बनती थी, जहां पर दो छोटी धाराएं मिलती थी वो क्या थी? एक बहुत महान नदी बहती थी। तो टू स्ट्रीम जो मतलब दो लिटिल धाराएं थी वो मिलती थी। तो जैसे कि पहले ही सेंटेंस में हमें क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमें दूसरा सेंटेंस जो कह रहा है मिलती थी, होती थी, वो पास्ट को दर्शा रहा है। इसलिए तो हम पहले सेंटेंस को क्या करेंगे, यहां पर फ्लो ना करके क्या करेंगे, फ्लॉट करेंगे। क्या करेंगे? फ्लॉट करेंगे, जिससे का सेंटेंस होगा इन द वैली ऑफ कदीसा, कदीसा की घाटी में, वेयर जहां द मिट्टी रिवर एक महान नदी या शक्तिशाली नदी, फ्लोड बहती थी, टू लिटिल स्ट्रीम दो धाराओं में मीट, जहां पर दो धाराएं क्या थी, मिलती थी आपस में। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए, द एरोप्लेन नॉट ओनली क्रैशेस बट आल्सो कॉज्ड फायर। मतलब ये कहना चाह रहा है कि एरोप्लेन जो एरोप्लेन था वो न केवल क्रैश होता है, इसके अनुसार निकल रहा है, होता है, बट आल्सो कॉज्ड फायर, उसने आग भी पकड़ ली। तो सेंटेंस ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा कि द एरोप्लेन नॉट ओनली क्रैश्ड, न केवल वह क्रैश हुआ बल्कि बल्कि उसने क्या, कॉस्ट फायर, क्या उसने आग भी पकड़ ली। तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए, नॉट ओनली, एक तो नॉट ओनली और बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो का जब भी यूज किया जाता है, देखिए, अगर ये सब्जेक्ट के साथ यूज है तो इन दोनों के साथ सेम ही सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, मतलब कि सब्जेक्ट के साथ यूज करना पड़ेगा और इसको भी सब्जेक्ट के साथ ही यूज करना पड़ेगा, चाहे वो सब्जेक्ट जो है सिंगुलर हो या प्लूरल हो। इन दोनों वर्डों को हमें सब्जेक्ट के साथ अगर यूज करना है तो सब्जेक्ट के साथ ही यूज करना पड़ेगा, और वर्ब के साथ यूज करना है तो हमें वर्ब के साथ ही यूज करना पड़ेगा। और हमें यह भी देखना पड़ेगा कि दोनों के साथ कैसी वर्ब आ रही है, क्योंकि दोनों के साथ सेम ही वर्ब का यूज किया जाता है। क्योंकि नॉट ओनली बट आल्सो के साथ, जैसे कि यहां पे दे रखा है, नॉट ओनली के बाद क्रैशेस नहीं होगा, क्रैश्ड, एस की जगह क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्रैश्ड, कि द एरोप्लेन नॉट ओनली क्रैश्ड बट आल्सो कॉज फायर, न केवल वह क्रैश हुआ बल्कि उसने आग भी पकड़ ली। ठीक है, अब देखिए कुछ वर्ड हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक तो नॉट ओनली होता है, क्या होता है, नॉट ओनली बट आल्सो, क्या होता है, नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, सॉरी, नॉट ओनली बट आल्सो। एक होता है नाइदर और नॉर, एक होता है आइदर और, एक होता है क्या, आइदर और, या फिर क्या होता है, नन बट, एन नन, उसके बाद बट होता है, या फिर एक होता है और। केवल और से भी जब दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो इस ही रूल का यूज किया जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए, आगे सेंटेंस है कि दे नॉट ओनली केम, न केवल आए लेट, दे नॉट ओनली लेट, वे न केवल लेट आए बट आल्सो गो अवे अर्ली, मतलब जल्दी चले गए। तो यहां पर क्या करेंगे हम, गो की जगह क्या करेंगे, बेंट करेंगे, न केवल वे लेट आए बल्कि जल्दी चले गए, तो वेंट अवे अर्ली,
वेंट अवे अर्ली, कि दे नॉट ओनली केम लेट, न केवल बल्कि वे लेट आए, बट आल्सो वे क्या हो गए, जल्दी चले भी गए। ठीक है, न केवल वे लेट आए बल्कि जल्दी चले भी गए। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। आल क्यूरीज, मतलब समूह जो होता है जजों का समूह, तो क्यूरी नहीं होता, आल क्यूरीज, आई एस लगेगा, आई ई एस। ठीक है, क्यूरीज विल बी आंसर्ड, क्या जाएगा, उन सभी को आंसर दिया जाएगा बाय किसके द्वारा, चीफ फ्रस्ट्रेक्टर के द्वारा, फ्रस्ट्रेक्टर के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। देखिए ये सेंटेंस है कि हैड मुकेश वर्क हार्ड ही वुड हैव गॉट ए डिस्टिंक्शन इन द एग्जामिनेशन। वो सॉरी उधर चमक नहीं रहा है, वो एग्जामिनेशन है, मैं आपको दिखा देता हूं, इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, उधर वो चमक नहीं रहा है आपको, इन द एग्जामिनेशन। तो देखिए ये होता है, ये सेंटेंस अगर हम देखें, इनको हिंदी में देखें कि यदि तुम दिल्ली जाते तो तुमने लाल किला देखा होता, तो क्या करेंगे, इसमें पहला सेंटेंस या तो हैड के साथ बनाते हैं, और हैड के साथ क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और दूसरे सेंटेंस को क्या बनाते हैं, वुड हैव के साथ बनाते हैं। ठीक है, इसलिए तो हम पहले सेंटेंस में क्या करेंगे, या तो इफ इस तरह से होता, ये होता किस तरह से, इस तरह से होता, इफ मुकेश हैड वर्कड, या तो इस तरीके से होता। ठीक है, या यहां पर दे रखा हैड मुकेश वर्कड हार्ड, तो यहां पे क्या करेंगे, वर्कड करेंगे ना कि वर्क करेंगे, इसमें ईडी लगाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, यदि मुकेश ने कठिन परिश्रम किया होता तो ही वुड हैव गॉट, उसने पाया होता ए डिस्टिंक्शन इन द एग्जामिनेशन, क्या पाया होता, डिस्टिंक्शन पाया होता, कहां, एग्जामिनेशन में। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए आगे क्वेश्चन है कि द बेगर थैंक हिम ए लॉट फॉर द हेल्प। अब धन्यवाद करता है नहीं, धन्यवाद किया, उसका धन्यवाद क्या, क्योंकि उसने उसकी सहायता कर दी। जब सहायता कर दी गई है तो वो पास्ट में दर्शा जाएगा, करता है नहीं, कर दी गई है। ए लॉट फॉर द हेल्प, उसने बहुत सारा, मतलब उसने मतलब धन्यवाद किया, तो थैंक्ड, उसने बहुत धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद किया, कि ही द बेगर थैंक्ड, धन्यवाद किया, हिम ने उसका, ए लॉट बहुत ज्यादा, फॉर द हेल्प सहायता के लिए उसने बैगर जो था उसने उस व्यक्ति का बहुत ज्यादा धन्यवाद किया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लिटिल गर्ल वाज प्लेइंग, छोटी लड़की खेल रही थी, विद हर ब्रदर, अपने भाई के साथ, ओवर द लॉन। लॉन माने होता है घास का मैदान, क्या होता है ये, घास का मैदान। तो जब घास का मैदान होता है तो देखिए उसके ऊपर नहीं खेला जाता है, घास के मैदान पर खेला जाता है, तो ओन का यूज करेंगे। ठीक है, ना कि इसमें इनका यूज भी नहीं करेंगे, क्योंकि इन घास के अंदर नहीं खेला जाता, घास के ऊपर खेला जाता है, तो ओवर नहीं होगा, ओवर की जगह क्या आएगा, हमारा ओन का यूज होगा, क्या होगा, ओन यूज होगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। देखिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, हैड ए ब्यूटीफुल प्लेसेस, या तो आप यहां से ए हटा दीजिए या फिर प्लेसेस की जगह प्लेस कर दीजिए, क्योंकि सिंगल फॉर्म बनेगा टू विजिट करने के लिए। वह बहुत क्या, एक या तो सुंदर स्थान रखेगी, वैसे यहाँ पे ए हटाना ही अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे सुंदर स्थान रखती है, ना कि एक रखती है। ठीक है, तो यहाँ पर ए हटा देंगे हम। देयर वर नो फर्नीचर, अब यहाँ पे फर्नीचर जो है वो सब्जेक्ट है इन द फ्लैट, एक्सेप्ट के सिवाय, फॉर ए कपल ऑफ बेड, एक कपल बेड के सिवाय वहां कुछ भी और फर्नीचर नहीं था, तो यहां पर बर नहीं करेंगे, क्या करेंगे हम, बाज करेंगे बर की जगह। ठीक है, आगे देखिए, मेंटेनिंग ए हेल्थी बॉडी, एक हेल्थी बॉडी को मेंटेनिंग बनाए रखने के लिए, एंड इंगेजिंग और फंसे रहने के लिए इन एक्टिविटीज कार्यों में, अकॉर्डिंग टू ए
के अनुसार, टाइम, टाइम अकॉर्डिंग टू ए टाइम टेबल होगा, ना कि टाइम टेबल्स होगा, क्योंकि हमें सिंगुलर दर्शा रहा है, पहले ही ए बना करके क्या दर्शा दिया गया है, सिंगुलर, इसलिए क्या होगा वो ए टाइम टेबल होगा, विल गिव यू तुम्हें दिया जाएगा द फीलिंग दैट यू हैव एनफ टाइम टू डू, ठीक है, एवरीथिंग, सब कुछ करने के लिए, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, ये हमारे एरर कंप्लीट हो चुके हैं 10 एरर। हम आगे अब नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक। देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब फिल इन द ब्लैंक को देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं हम, फिल इन द ब्लैंक को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक। देखिए यू विल कम, अब देखिए ये क्या है, क्वेश्चन टैग। अगर मैं आप क्वेश्चन टैग की आपको बात बताऊं तो देखिए क्वेश्चन टैग जो होता है, अगर अफर्मेटिव क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है पूरा सेंटेंस, अगर वो अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव लाना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन हमारा जो सेंटेंस है वो निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव लाना पड़ेगा। यू विल कम, तुम आओगे, वांट यू, आओगे ना, तुम आओगे ना, यू विल कम, वांट यू, तुम आओगे ना, है नहीं, तो इसलिए हमें क्या देना पड़ेगा, यहां पर निगेटिव देना पड़ेगा। अगर ये निगेटिव होता तो हम क्या देते, फिर विल यू देते, ठीक है। आगे देखिए एडमिशन बाज लेडीज, अब यहां पर देखते हैं, देखिए रेस्ट्रिक्टेड बाय होता है मना करना, रोक लगाना, रेस्ट्रिक्टेड टू होता है आरक्षित करना, मतलब जितने भी सीटें हैं वो आरक्षित कर दी गई। एडमिशन बाज रेस्ट्रिक्टेड टू, आरक्षित कर दिए गए हैं, ठीक है, या गए थे। लेडीज किसके लिए, लेडीज के लिए, ठीक है। आगे देखिए 13 नंबर जो है कि आई यू टू बी होम बाय 8 o'clock, तो आई एक्सपेक्ट, मैं आशा करता हूं तुम्हारे घर होने की, कब तक, 8 बजे तक, 8 o'clock तक, ठीक है। आगे देखिए, देखिए 2 बॉयज, 2 लड़के, द प्राइज फॉर जर्नल प्रोफिशिएंसी। आप देखिए जब 2 लड़के होते हैं और किसी भी चीज को शेयर कर, मतलब किसी भी चीज को कोई ट्रॉफी वगैरह होती है, अगर वो दोनों को दी जाती है और दोनों उसी में अपना क्या करते हैं, अपनी हिस्सेदारी दिखाते हैं, तो उसके लिए शेयर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, शेयर, मतलब उन्होंने एक दूसरे में बांटी, एक दूसरे को शेयर की, ठीक है। तो क्या, 2 बॉयज शेयर्ड द प्राइज फॉर जर्नल प्रोफिशिएंसी, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट देखिए हम देख लेते हैं अब बेस्ट एक्सप्रेस देख लेते हैं अपने, ठीक है। क्या देख लेते हैं, बेस्ट एक्सप्रेस। देखिए बेस्ट एक्सप्रेस देखते हैं। देखिए बेस्ट एक्सप्रेस पहला है बार्गेन, बार्गेन माने होता है मोल भाव करना, मोल भाव करना। मैं आपको सभी की हिंदी बताऊंगा। देखिए बोनस, बोनस आप जानते हैं, डिस्प्यूट माने होता है विवाद, ठीक है। नेगोटिएट माने भी होता है मोल भाव करना, मोल भाव करना, ठीक है। और सरप्लस माने होता है अधिकता, क्या होता है, अधिकता। तो देखिए हमें इसका ऑप्शन पता चल जाएगा कि ऐसे बेस्ट एक्सप्रेस है तो बार्गेन माने मोल भाव करना, तो हमारा क्या हो जाएगा, नेगोटिएट, ठीक है। आगे देखते हैं हम, आगे है रॉबस्ट, रॉबस्ट माने होता है मजबूत, रजबूत, मजबूत, क्या बोलते हैं इसको, मजबूत, कड़ा जिसे बोलते हैं, मजबूत, ठीक है। और स्टडी माने क्या होता है, मजबूत, स्टडी माने भी क्या होता है, मजबूत। हैवी माने भी क्या होता है, मजबूत, हैवी, मजबूत, कठिन। वीक माने होता है कमजोर, क्या होता है, कमजोर, ठीक है। और थिंक माने क्या होता है, पतला, थिन माने होता है पतला, क्या होता है, पतला। तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, स्टडी अच्छा ऑप्शन होगा हैवी से, तो इसलिए क्या हो जाएगा, स्टडी, स्टडी माने हो जाएगा मजबूत, कड़ा, ठीक है। देखिए सबमिसिव, सबमिसिव माने होता है दब्बू, जो आसानी से किसी की बात मान ले, वो क्या होता है, दब्बू, या आसानी से किसी की बात मानने वाला, आसानी से किसी की बात मानने वाला, ठीक है, किसी की बात मानने वाला, ठीक है, जिसे दब्बू बोलते हैं हम। तो सबमिसिव, सबमिसिव देखिए अनयील्डिंग माने होता है जो दृढ़ हो, जो किसी की बात ना मानने, जिसे बोलते हैं स्टूबॉर्न, जिद्दी, ऑब्स्टिनेट, सभी क्या होंगे, इसके अपोजिट हो जाएंगे, तीनों को तीनों, ये सबमिसिव के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। और इसका एक ही सिनोनिम होगा क्या, डोसाइल, सीधा साधा, डोसाइल सीधा साधा। वरना स्टूबॉर्न भी, ऑब्स्टिनेट भी और अनयील्डिंग भी क्या हो जाएंगे, सब इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। और ये जो डोसाइल है ये क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। आगे देखिए सफल, सफल माने होता है लचीला, जिसे बोलते हैं लचीला, क्या बोलते हैं, लचीला।
तो देखिए रिगिड माने भी क्या होता है, कठोर, हार्ड माने भी कठोर होता है, और राउंड माने क्या होता है, गोल, आप जानते हो। तो इसका क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनियम हो जाएंगे, और ये फ्लेक्सिबल क्या हो जाएगा, इसका सिनोनियम हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आगे दे रखा है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट माने होता है समृद्ध या कुशल, जिसे बोलते हैं समृद्ध या कुशल, या क्या बोलते हैं, समृद्ध, मतलब धन संपत्ति से जो होता है उसको बोलते हैं समृद्ध। तो देखिए समृद्ध के लिए देखिए अगर प्रेशियस देखें हम तो क्या होता है, मूल्यवान, क्या होता है, मूल्यवान, ठीक है। अब देखिए फ्रेंडली मित्रवत होता है, बेनवोलेंट परोपकारी होता है, परोपकारी, ठीक है, क्या होता है, परोपकारी। और इसलिए हम क्या देंगे, इसका वेल्थी देंगे, जो धनी समृद्ध हो, कुशल हो, इसलिए उसको क्या देंगे, संपत्ति में कुशल हो, तो इसलिए इसका क्या देंगे ऑप्शन हम, वेल्थी, ठीक है। आगे देखिए, और इसका अगर हम वो देखें अपोजिट तो बेनवोलेंट हो जाएगा, परोपकार, दूसरों पर परोपकार करने वाला, दे सकते हैं उसको एक तरीके से, वरना परोपकारी वही होता है जो दूसरों के ऊपर उपकार करता है, अपने धन को वितरित करता है, दूसरों की सहायता करता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अपोजिट। अपोजिट मतलब एंटोनियम्स, ठीक है। अब देखते हैं एंटोनियम्स, पहला क्या है, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक माने होता है प्रमाणित, प्रमाणित, क्या होता है, प्रमाणित। एंटाइजिंग माने होता है आकर्षक, क्या होता है, आकर्षक, ठीक है। आगे देखिए फिक्टिशियस माने होता है काल्पनिक। डेयरलिंग माने भी होता है चमकदार, जिसको बोलते हैं, ठीक है। बस डेयरलिंग माने साहसी होता है देखा जाए तो। और लेजिटिमेट माने होता है वैध, जिसको क्या बोलते हैं, वैध, एक कानूनी तरीके से जो वो होता है वैध, उसको बोलते हैं वैध, ठीक है। तो अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट इसका हो जाएगा फिक्टिशियस, काल्पनिक। ऑथेंटिक माने होता है प्रमाणित, और फिक्टिशियस माने हो जाएगा काल्पनिक, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है चूज। चूज माने होता है चुनना, क्या होता है, चुनना। तो देखिए रिजेक्ट, इसका क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। कभी किसी चीज को जब हम रिजेक्ट, नकार देना, बिल्कुल डिसलाइक, वैसे डिसलाइक भी होगा, मगर हम डिसलाइक से अच्छा क्या देंगे, हम रिजेक्ट देंगे। वांट माने चाहना, और डिजायर माने होता है इच्छा। आगे देखिए जक्सपोजिशन। जक्सपोजिशन होता है नजदीकी, पास पास, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, नजदीकी, पास पास, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सेपरेशन, अलगाववाद, ठीक है। टर्मिनेशन समाप्ति होता है। रिमोटनेस सुदूर हो जाएगा, जो इसका सिनोनियम हो जाएगा। और इसका सेपरेशन क्या, प्रॉक्सिमिटी, ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम हो जाएंगे। सॉरी, रिमोटनेस सुदूर होता है, ठीक है, वैसे वो भी थोड़ी दूरी के लिए आता है रिमोटनेस भी। और प्रॉक्सिमिटी नजदीक, इसका सिनोनियम हो जाएगा। और इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, सेपरेशन, अलगाववाद, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है बोल्ड। बोल्ड माने होता है साहसी, जिसको बोलते हैं ब्रेव, ये भी इसका क्या हो गया, सिनोनियम। ब्यूटीफुल माने होता है सुंदर। वेल्थी माने मैं आपको धनी बताया था अभी, मगर इसका हमें क्या देना है, अपोजिट देना है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, टिमिड। और टिमिड का मतलब क्या होता है, कायर। बोल्ड का मतलब साहसी, तो ये इसका सिनोनियम हो गया ब्रेव, और ये क्या हो गया, इसका एंटोनियम हो गया, ठीक है, टिमिड। टिमिड मतलब कायर। हैसन माने होता है जल्दी करना, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट माने होता है बाधित करना, अब्स्ट्रैक्ट माने होता है बाधित करना। और स्लो, इसका क्या हो जाएगा, स्लो मतलब धीमी। हैसन माने जल्दी करना, और स्लो धीमी, ठीक है। लैक माने कमी होता है, इंस्ट्रक्ट माने आप जानते हैं निर्देश देना होता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इडियम फ्रेज। क्या देखते हैं हम, इडियम फ्रेज। अब हमारे पास एंटोनियम, सिनोनियम्स और एरर्स और क्या हो चुके हैं, फिल इन द ब्लैंक हो चुके हैं। अब देखते हैं हम आगे इडियम फ्रेज। देखिए पहला इडियम फ्रेज है कि आफ्टर मच कंटेम्पलेशन द टू राइवल्स डिसाइडेड, मतलब बहुत ज्यादा विरोधाभास के बाद जो दो विरोधी थे, टू बरी द हैचेट, ये पूरा होता है शांति बनाना, वर्क इन यूनिसन, ठीक है, यूनिसन। तो हम इसका मतलब ये देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या निकलता है। तो बरीदा हैचेट का मतलब होता है शांति बनाना, शांति बनाना। तो इसी का मतलब देखेंगे हम, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, गेट रिकॉन्सिल्ड। गेट रिकॉन्सिल्ड, गेट रिकॉन्सिल्ड भी क्या होता है, सुलह करना होता है, सुलह पाना होता है। और कोई सा ऑप्शन इसमें मिलेगा नहीं है, हाइड देयर सीक्रेट्स भी नहीं होगा, यही होगा शांति बनाना। आगे देखिए
आगे देखिए, आगे है एन एक्स टू ग्रीड। ये होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। तो क्या हो जाएगा, अपना स्वार्थ सिद्ध करने में, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, सिद्ध करना। तो इसमें क्या हो जाएगा, पर्सनल एंड टू सर्व। ठीक है, आगे देखिए, ए बर्निंग प्रॉब्लम, ये होता बहुत ज्यादा कठिनाई वाली समस्या या बहुत कठिन समस्या। तो क्या हो जाएगा, एन अर्जेंट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम। ठीक है, एन अर्जेंट एंड इंपोर्टेंट प्रॉब्लम। आगे देखिए, मेड हिज मार्क, ये होता अपनी पहचान बनाना। क्या होता है, अपनी पहचान बनाना। तो अपनी पहचान बनाने में क्या करेंगे, डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ, खुद की पहचान बनाना। ऑल ईयर्स, सुनने के लिए उत्सुक होता है, बहुत ज्यादा उत्सुक होता है सुनने के लिए, सुनने के लिए उत्सुक। क्या, सुनने के लिए उत्सुक। तो ऑल ईयर सुनने के लिए उत्सुक होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, एगर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है, देखिए इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट है आगे, पहला इंप्रूवमेंट देखिए पहला इंप्रूवमेंट है कि हर बार उसका कार्य ए ग्रेट इंप्रूवमेंट शोड लास्ट ईयर। पहली बात तो देखिए, कभी भी किसी सेंटेंस को अगर हम यूज करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं, तो पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, प्लस उसके पास वर्ब होती है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब इसी सेंटेंस को क्या करना है, हमें इसी के अनुसार जमाना है, पहले सब्जेक्ट को, फिर उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखिए क्या करेंगे, हर बार शोड, उसके कार्य ने दर्शाया, ए ग्रेट इंप्रूवमेंट लास्ट ईयर, पिछले साल बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया उसके कार्य ने। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हर वर्क शोड ए ग्रेट इंप्रूवमेंट लास्ट ईयर। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट 31। विल यू मी विजिट एंड कम इन द हॉस्पिटल। तो इसका क्या हो जाएगा, विल यू कम एंड विजिट मी इन हॉस्पिटल, मतलब कि तुम मुझे देखने के लिए, या तुम मुझे देखने आओगे कहां, हॉस्पिटल के अंदर, या तुम हॉस्पिटल की यात्रा करोगे तो तुम आओगे। ठीक है, इसलिए हम क्या रखेंगे, इसका पहला ऑप्शन बेस्ट होगा एकदम। ठीक है, तुम यात्रा करोगे और फिर आओगे नहीं, तुम आओगे फिर उसकी यात्रा, मतलब सोचेगा कि हाँ तुम आओगे, फिर उसकी विजिट, यात्रा करोगे ना कहीं भी जाने की, तो पहले तुम सोचोगे कि हाँ मैं कहूं तुमसे कि तुम आओगे, फिर उसके बाद विजिट ही तो करोगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, विजिट को बाद में देंगे और पहले क्या करेंगे, हम कम को देंगे। ठीक है, तो कम मतलब आना और विजिट मतलब यात्रा करना। तो जब जहां कहीं सोचेगा आदमी कि हमें जाना है, तो पहले जाने के बारे में ही सोचेगा। तो कोई भी बोलेगा कि तुम यू कम, तुम आओगे, तभी तो विजिट करोगे। ठीक है, एंड विजिट। आगे देखिए, योर हेयर नीड कटिंग बैडली। देखिए इसमें क्या होता है, ये बैडली नीड्स का मतलब होता है, बैडली नीड्स, बैडली नीड्स, बैडली नीड का मतलब होता है बहुत अधिक आवश्यकता होना, बहुत अधिक आवश्यकता होना। तो इसलिए क्या देंगे हम, इसका जो ऑप्शन देंगे वो हम क्या देंगे, थर्ड देंगे कि योर हेयर बैडली नीड्स, तुम्हें तुम्हारे बालों को बहुत ज्यादा आवश्यकता है कटिंग करने की, काटने की। ठीक है, बहुत ज्यादा आवश्यकता होने के लिए क्या होता है, बैडली नीड्स लगाते हैं, मतलब तुम्हारे बालों को कटने की, या तुम्हें अपने बालों को काटने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, तो क्या जाएगा, योर हेयर बैडली नीड्स कटिंग। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, देखिए 33। देखिए 33 देखिए कि इफ ओनली आई कम स्विम, काश मैं तैर सकता। तो यहां पर क्या लगाएं, कुड। देखिए ये आता है, ये कई सारे आते हैं, जैसे कि आई विश, आई विश, आई वुड दैट, वुड दैट, आई विश, वुड दैट, ओनली, इफ ओनली, ये सारे के सारे आते हैं। तो इसका मतलब होता है काश, काश मैं ऐसा कर सकता, काश ऐसा हो सकता, काश ऐसा दिखाई दे सकता। तो इसलिए क्या होता है, इफ ओनली, काश ही कुड स्विम, काश मैं तैर सकता। ठीक है, ये आई विश, वुड दैट, ठीक है, ओनली,
इफ ओनली, ये सारे के सारे यूज होते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, स्ट्रिक्ट लॉ, कठिन कानून, पास्ट पास्ट किए गए, सो दैट, ताकि, दिस क्रूल, इस क्रूल कस्टम्स, ये जो क्रूल मतलब कि बहुत ज्यादा भयानक या निर्दयी जो रिवाज है, बाज, इरेडिकेट, जड़ से मिटा देना, इसको जड़ से मिटा दिया जाए, इसलिए क्या हो गया, किया गया, कठिन कानून बनाए गए कि जो ये रीति रिवाज है इसको जड़ से मिटा दिया जाए। इरेडिकेट, जड़ से, देखिए डू अवे विद भी होता है जड़ से मिटा देना, वाइप ऑफ भी होता है सफा कर देना, बिल्कुल जड़ से मिटा देना, मगर अब इरेडिकेटेड क्या होंगे, बहुत बेस्ट देंगे। क्यों? क्योंकि केवल एक वर्ब के रूप में यूज किया गया, और वर्ब को हम सबसे अच्छा बेस्ट मानते हैं कि हम किसी भी फ्रेजल वर्ब का यूज ना करके वर्ब का ही अगर डायरेक्ट यूज करें तो उसको हम सबसे बेस्ट मानते हैं। ठीक है, तो इसलिए करेंगे स्ट्रिक्ट लॉ, पास्ड, जो कठिन कानून थे वो पास किए गए, सो दैट, ताकि, दिस क्रूल, ये जो निर्दयता वाला रीति रिवाज है, बाज, इरेडिकेटेड, इसको जड़ से मिटाया जा सके। ठीक है, तो क्या कर दिया, जड़ से मिटा दिया गया। ठीक है, आगे देखिए 35, प्लीज एग्जामाइन माई होमवर्क। देखिए कभी भी अगर किसी केस की जांच करनी हो, किसी भी सबूत की जांच करनी हो, तो वहां पर एग्जामाइन किया जाता है। जैसे कि किसी भी, जैसे कोई चीज सबूत, जैसे पुलिस पकड़ लेती है किसी चीज का, तो एग्जामाइन किया जाता है। जैसे कोई बॉडी अगर उसे मिली तो वहां पे एग्जामाइन का यूज किया जाता है। ठीक है, इसको एग्जामाइन करो। वरना किसी कॉपी वगैरह चेक करने के लिए क्या यूज किया जाता है, चेक किया जाता है, चेक का यूज किया जाता है, वो मैंने बोल दिया चेक करने के लिए, चेक का यूज किया जाता है, कॉपी वगैरह देखने के लिए, काम वगैरह देखने के लिए चेक का यूज किया जाता है। ठीक है, प्लीज चेक माई होमवर्क, मेरे होमवर्क को चेक करिए। ठीक है, कृपया मेरे होमवर्क को चेक करिए। नेक्स्ट आगे देखिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है, देखिए 39, कि दिस शरीफ अरेस्टेड, शरीफ माने होता है, देखिए जो क्या बोलते हैं, एक प्रधान होता है ना, जैसे कि बोलते हैं मेन, थाने में बोल देते हैं थाना अध्यक्ष बोल दे, या जैसे कि हमारे यहाँ पे होता है एसओ वगैरह जैसे बोल देते हैं, तो इसलिए शरीफ माने होता है जिला अधीक्षक बोल सकते हैं इसको, मतलब कि जो बड़ा अधिकारी हो, ये समझ लीजिए आप। तो द शरीफ अरेस्टेड द हुडलुम्स, हुडलुम्स माने होता है ये एक तरीके से उसके लिए आता है डाकू वगैरह के लिए, ठीक है, या चोर वगैरह के लिए, हुडलुम्स। तो ये द शरीफ अरेस्टेड द हुडलुम्स, मतलब डकैत थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, फॉर प्लेइंग विद द लॉ, कानून से खेलना। तो क्या होता है, ब्रेकिंग आगा, फॉर ब्रेकिंग, तोड़ने के लिए, द लॉ, कानूनों को तोड़ने के लिए जो अपराधी थे उनको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट देखिए, टू टेल यू द ट्रूथ, सत्य बताने के लिए, तुम्हें सत्य बताना होगा, टू टेल यू द ट्रूथ, तुम्हें सत्य बताना होगा। आई एम नॉट द लास्ट नाइट, आई एम नॉट देयर द लास्ट नाइट, मैं वहां नहीं था, तुम्हें सत्य बताना होगा। तो वो कहता नहीं भाई, आई वॉज नॉट देयर लास्ट नाइट, मैं वहां नहीं था। सत्य बताने के लिए, टू टेल यू द ट्रूथ, तुम्हें सत्य बताने के लिए, मैं वहां पिछली रात नहीं था, मैं वहां पिछली रात नहीं था, तुम्हें सत्य बताने के लिए, टू टेल यू द ट्रूथ, मैं वहां पिछली रात नहीं था, तुम्हें सत्य बताने के लिए मैं वहां पिछली रात नहीं था। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहते स्पेंट मैनी आइडियल आवर्स। देखिए आइडियली कुछ नहीं होता है, आइडियल होता है बेकार के घंटे खराब करना, जस्ट सिटिंग इन द सन में बैठना, सन के या धूप में बैठने में आपने क्या करा, बहुत सारे आइडियल आवर्स, मतलब बेकार घंटे अपने बेकार कर दिए, बहुत सारे घंटे क्या किए आपने, वेस्ट कर दिए। ठीक है, कहां बैठने में, सिटिंग इन द सन, ठीक है, धूप में बैठने में आपने क्या किया, बहुत सारे घंटे खराब कर दिए। देखिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर मैनी कम्युनिकेबल डिसीजेज, बहुत सारी कम्युनिकेबल बीमारियां हैं, एंड ऑलमोस्ट लगभग ऑल सभी कम्युनिकेबल डिसीजेज जो हैं, डिसीजेज यहां पे भी डिसीजेज का यूज किया जाएगा, कम्युनिकेबल डिसीजेज, ठीक है, बी प्रिवेंटेड, उनको क्या कहा जाता है, रोका जा सकता है।
तो इसलिए जब यहां पे आर का यूज कर रखा है तो यहां पर कुड का यूज क्यों होगा, यहां पर भी तो प्रेजेंट में ही दर्शाया जाएगा, यहां पर भी तो हम कैन का ही यूज करेंगे, यहां पर क्यों पास्ट में दर्शाएंगे हम, जब पहले हमने आर दर्शा रखा है प्रेजेंट में, तो बाद में भी क्या करेंगे, जब एक सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो दूसरा सेंटेंस भी प्रेजेंट में, जब एक सेंटेंस पास्ट में होता है तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट में, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कम्युनिकेबल डिसीजेस कैन बी प्रिवेंटेड, रोका जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन इतने ही थे जो आज समाप्त हो चुके हैं। अब हम आपको एक अलग से दूसरा टेस्ट कराएंगे, ये टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अलग के फिर एक नेक्स्ट टेस्ट के साथ उपस्थित होंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी कमेंट में बताएं कि कैसा लगा। अगर हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो हम और भी अच्छी कोशिश करेंगे, इसको सुधारने की कोशिश करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।